बोलो श्री गणेश भगवान जी जय। शिव शंकर महादेव जी जय। प्रभु श्री रामकृष्ण भगवान जी जय। सतगुरु साईं सदाराम साहब जी जय। धूनी वाले महादेव जी जय। रायपुर वाले राम जी जय। प्यारी संगत, आज गणेश चतुर्थी आहे। पढ़ा महीने जे शुक्ल पक्ष जी चौथ ते समस्त सनातन जगत में मुल्क कोई भी बुद्धि विवेक जो दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि जो मालिक, प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जे मूर्तियुनि जी स्थापना थींदी आहे ऐं श्रद्धा पूर्वक 11 ॾींहं उन मूर्ति जी पूजा अर्चना थींदी आहे ऐं इन खां बाद विसर्जन थींदो आहे। त हिन पूजा जे ॾींहंनि जो, देव पूजन जे ॾींहंनि जो आरंभ अॼु थियणो आहे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदगुरु दीन दयाल मुझ पर कृपा कीजिए, नानक नजर निहाल कार्य हमरे सिद्ध भय। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख होत गणेश, पांच देव रक्षा करो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। सतगुरु संत सदाराम साहब जी थे शिव जी के अवतार, दीनहीन सुख दातर प्रभु थे जन जन के आधार। दीनहीन सुख दातर प्रभु थे जन जन के आधार। तो प्यारी संगत, रोजाना वांगुर यानी प्रतिदिन नित्य नितनेम जे अनुसार पाण अॼु हींअर श्रीमद भगवत गीता जे ज्ञान सां जुड़ूं था पिया। टीजे अध्याय जा श्लोक संख्या 26 खां 30 ताईं जो असां पठन कंदासीं। अचो त श्रद्धा पूर्वक सभ हिन ज्ञानमयी गीता सां जुड़ूं। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वधर्ममयो दया, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। श्रीमद भगवत गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 26। श्री परमात्मने नमः। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जोष्यते सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। तत्त्ववित्तमा बाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेः गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु, तान अकृत सन्न विद्ध मंदान कृष्ण वित्त विचालयते। मयि सर्वाणि कर्माणि तन्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममं भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। युद्धस्व विगत ज्वरः। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। सदगुरुदेव ने बताया कि आज गणेश चतुर्थी है, तो हमने 2 लाइन गुनगुनाए। जी जी। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मूषक वाहन मोरया, मोदक हस्ता मोरया। मूषक वाहन मोरया, मोदक हस्ता मोरया,
गणपति बाप्पा मोरया मोरया मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। विद्यादायक मोरया, विघ्न विनाशक मोरया, विद्यादायक मोरया, विघ्न विनाशक मोरया, मोरया मोरया, गणपति बाप्पा मोरया मोरया मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज गणेश चतुर्थी है। वैसे हम सब तो ये बात जानते हैं, बहुत ही कॉमन है कि जब भागवत को लिखना था, वेद व्यास जी को एक फास्ट टाइपिस्ट चाहिए था, तो वो कोई और नहीं, वो गणपति बप्पा थे। भागवत में ही आता है कि वे बोलते गए और वे लिखते गए। तो हम देखते हैं कि हमेशा भगवत सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जब वो कहानी आती है ना कि परिक्रमा करनी थी, तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा लगाई, तो अपने माता पिता को सर्वस्व मानते थे। तो आजकल के बच्चे देखा जाए तो माता पिता की सुनते भी नहीं है। ये समझते आदर करना तो बहुत दूर की बात है, माता पिता कुछ बोलते हैं तो वो सुनते भी नहीं है। हालांकि हम छोटी छोटी इन स्टोरीज से हम उन्हें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखो गणपति बप्पा से हमें क्या सीखना चाहिए। तो ऐसे जो भगवत भक्त हैं और हमेशा भगवत सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे गणपति बप्पा के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि वे हमें भी भगवत सेवा में लगाए रखें। और क्योंकि सद्गुरु की कृपा है तो हम लग भी गए हैं, है ना, भगवत गीता का हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी एक भगवत सेवा है। क्योंकि भगवान की वाणी सब नहीं सुन सकते, वो कोई विरला ही सुन सकता है, उसका श्रवण कर सकता है। तो आज भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग, उसका 26वां श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। तो कौन से कार्यों में लगाए? भक्ति में। तो इसके विस्तार में ये आता है, भगवान कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति हैं, यानी जो भक्त बन चुके हैं, जिनकी आसक्ति इस संसार से खत्म हो चुकी है, उन्हें क्या करना चाहिए? जो सकाम कर्म योगी है। यानी सकाम कर्म योगी कौन होते हैं? यानी कर्म करते हैं पर फल की इच्छा रखे हुए हैं अभी भी। तो ऐसे अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, है ना। आप किसी से कहो नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठ जाओ मंदिर में और बस भक्ति भाव करो, तो वो होगा क्या? अगर वो कर भी लेंगे तो उनका मन तो विचलित रहेगा ना। क्यों? क्योंकि अभी मन शुद्ध नहीं हुआ है, अभी मन में भोगों की इच्छा बनी हुई है। तो वो भोगों की इच्छा क्योंकि बनी हुई है, तो वो अगर आ भी जाते हैं, जैसे हमने देखा था कि कई लोग एकदम ऐसे कुछ होता है और कहते हैं बस चलो अब बहुत हो गया ये संसार का, अब चलो घर को छोड़ देते हैं और कहीं हरिद्वार वगैरह चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, वहां जाने के बाद भी मन तो विचलित है, मन तो अभी भी भगवत सेवा में नहीं लगा है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप किसी को डायरेक्ट तुरंत कि ये छोड़ के और यही करो बस, ऐसे आप उपदेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका मन अभी भी विचलित है।
अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए, यानी बैलेंस बनाना आना चाहिए कि कर्म करते हुए हम अपने इस सेवा में लगे रहें। तो भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, जो प्रचार कर रहे होते हैं भक्ति भाव का, भगवान की इस वाणी का, उनका ये कर्तव्य है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें लोगों को समझाना है कि आप अपने कर्म करते हुए भगवत सेवा में रहिए। फिर धीरे 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 जैसे जैसे अब हमारी क्या अवस्था है, हम कर्म करते हैं पर अभी भी हम पूरी तरह से अनासक्त नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इच्छाएं हम सबकी हैं अभी भी, थोड़ी बहुत क्या शायद ज्यादा ही होगी, क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन पीछे फल की इच्छा अभी भी है, क्योंकि हम अनासक्त नहीं हुए हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी भक्ति कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यू करते हुए उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप को भक्ति का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि हम, भगवान यही सिखा कि विद्वान जनों को तुरंत डायरेक्ट उनको नहीं हटाना है, धीरे धीरे जो भी प्रोसेस होगा वो धीरे धीरे होगा। उसके बाद क्या बता रहे हैं भगवान 27वें नंबर श्लोक में, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब भगवान, क्योंकि पहले भी प्रकृति के 3 गुण हमने श्रवण किए, कौन से हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कह रहे हैं जो अहंकारी होता है, अहंकारी व्यक्ति क्या करता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा यानी मूर्ख है, अहंकारी है, और क्या सोचता है, जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, देखो मुझे सफलता मिली, मैंने किया, नहीं करता तो होता क्या। ठीक है भाई, अच्छा अगर हम ही करता है तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में दुख आते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति हो, वो दुख लेने तो कहीं नहीं जाता, अपने आप दुख आ जाता है। हम तो सोचते हैं अरे भाई हम तो दुख लेने नहीं गए थे, फिर दुख क्यों आया, यानी पीछे कोई कारण है। हर बार हम, जैसे एक स्टूडेंट है, वो हर बार पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि रिजल्ट हर बार फर्स्ट रैंक नहीं आता है, कभी फर्स्ट आएगा, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी रैंकिंग ही नहीं आएगी। तो ये है कि हमारा जो कर्म है वो तो ठीक है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो पहले पिछले जन्म के हमारे कर्म किए हुए हैं, वो प्रारब्ध भी तो साथ में जुड़ा है ना। तो ये दोनों रेल पटरी के एक दोनों पाथ हैं, दोनों ही हैं, यानी कर्म का प्रभाव जो पिछले हमने किए हैं और फिर हमारी मेहनत। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है, अहंकारी आत्मा को लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूं, जबकि उसके पीछे कौन है। जैसे हम एक उदाहरण दें, कठपुतलियां होती है ना, उनसे फिर धागे जुड़े होते हैं, फिर वो धागे किसके हाथ में होते हैं, वो व्यक्ति उन धागों के द्वारा उस कठपुतलियों को नचाता है। क्या हमें वो धागे दिखते हैं, वो व्यक्ति पीछे जो नचा रहा है वो दिखता है, नहीं, हमें कुछ नहीं दिखता, हमें सिर्फ वो कठपुतलियां नाचते हुए दिखाई देती हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम कठपुतलियां हो और पीछे से तुम्हें कौन नचा रहा है, ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब रजोगुण में होते हैं तो हम क्या करते हैं, सारा दिन ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, और जब हम तमोगुण में होते हैं तो कैसे होता है, आलसी बन जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों से ऊपर पहले तो सत्वगुण में आओ, फिर सत्वगुण से और ऊपर भी है, लेकिन इन तीनों को क्रॉस तो करना पड़ेगा ना। तो वही है, भगवान कह रहे हैं कि तुम करता नहीं हो, तुम तो एक कठपुतली हो, तुम्हारे जो 3 गुण हैं, प्रकृति तुम्हें नचा रही है, और वो प्रकृति किसके निर्देशानुसार चलती है, वो भगवान के निर्देशानुसार चलती है। वो जो माया है वो भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। तो ये 3 गुण हमेशा हम पर प्रभाव डाले रहते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, जबकि हम नहीं कर रहे। उसके बाद फिर आगे, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली बातें जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अब फिर भगवान भक्त के बारे में बता रहे हैं, विद्वान जन के बारे में बता रहे हैं
कि जो जानते हैं कि हम करता नहीं है, वे अपनी इन सेंसेस को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते हैं। वे केवल यही चाहते हैं कि हमें भगवत सेवा चाहिए, फिर हम जैसे भी करें पर हमें भगवत सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है। तो जो भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को जानते हैं, यानी दो टाइप के कर्म बता रहे हैं। एक है सकाम, यानी जिसका फल हमें चाहिए, हम भोगना चाहते हैं, और एक है भक्ति भावमय यानी निष्काम, निष्काम कर्म। तो भगवान कह रहे हैं बेटर निष्काम है ना। भगवान तो पहले भी बता चुके हैं कि निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आप कर्म में लगे हुए हो, लेकिन अब भक्त देखो आलसी नहीं होते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं कि सब छोड़ के बैठ गए भक्त। जैसे हनुमान जी थे, उनको श्री राम जी ने आज्ञा की, आदेश दिया कि जाओ सीता को ढूंढ के आओ, तो क्या वे आलसी थे? नहीं। अर्जुन आलसी थे? नहीं। तो भक्त आलसी नहीं होते हैं, वे भी कर्म करते हैं लेकिन निष्काम भाव से करते हैं। वे जानते हैं कि मुझे अपना 100% देना है, लेकिन कर कौन रहा है? भगवान। अच्छा ठीक है, कर अगर मैं भी रहा हूं तो वो उसको फल की इच्छा नहीं होती, वो सोचता है कि जो फल आएगा एक्सेप्टेबल। उसने कुछ काम किया कि मैं मुझे ये चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये ड्यूटी है। जैसे हम एक प्रॉपर शब्द यूज करें तो वो अपनी ड्यूटी समझ के करता है। फिर वो चाहे इस गृहस्थ आश्रम में भी रहे, इस संसार में भी रहे, तो वो अपनी ड्यूटीज को करते हुए ये सोच के कि ये सब मैं अपने भगवान के लिए कर रहा हूं, तो वो निष्काम भाव से करता है। और एक होता है जो सकाम भाव से, यानी फल को भोगना चाहता है। अब फल को भोगना चाहता है तो मेहनत भी डबल करेगा ना। जैसे अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना आ रहा है, लेकिन क्या है, उतने में संतुष्ट नहीं है। वॉच है लेकिन ब्रांडेड वॉच नहीं है ना। अब ब्रांडेड वॉच चाहिए तो डबल मेहनत। गाड़ी है लेकिन BMW और मर्सिडीज नहीं है ना, फिर डबल मेहनत। घर है लेकिन बड़ा नहीं है ना, आलीशान बंगलो नहीं है ना, फिर डबल मेहनत। तो ये क्या करता है? मेहनत करता है फल भोगने के लिए। ये क्या हो गया? सकाम कर्म भाव हो गया। और इसी जगह भक्त क्या करता है? करता है लेकिन निष्काम भाव से, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवत सेवा चाहिए। तो ये दोनों में भगवान भेद बता रहे हैं। उसके बाद 29वें नंबर श्लोक में माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कर्म कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानियों को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अब वैसे ये श्लोक ना प्रचारक लोगों, जो प्रचार करते हैं उनके लिए बना है। जो विद्वान हैं, जो गुरु हैं, उनको भगवान बता रहे हैं। थोड़ा सा भगवान इसमें नाराज हो गए। कैसे? अब माता पिता है, समझा रहे हैं अपने बच्चों को कि ये मत करो तुम, लेकिन बच्चा सुन नहीं रहा है। बच्चा कह रहा है नहीं मैं ये करूंगा। माता पिता फिर समझा रहे हैं नहीं, इससे तुम्हारी हानि होगी। फिर बच्चा नहीं मान रहा है, तो माता पिता क्या कहते हैं? ठीक है जाके करो, जब भुगतोगे तब खुद ही पता चलेगा। ठीक है। तो भगवान यहाँ थोड़े से नाराज मूड में दिख रहे हैं। कैसे? भगवान कह रहे हैं इन अज्ञानी जनों को छोड़ दो, इन्हें जितना समझाओ तभी भी मेरी शरण में नहीं आते, छोड़ दो, ये खुद ही सीखेंगे। तो भगवान प्रचारक को समझा रहे हैं कि जो ऐसे अज्ञानी अहंकारी व्यक्ति है, और हम देखते हैं कि अगर चाणक्य भी कहते हैं कि जिनके अंदर भाव नहीं है, जिनके अंदर वो शरणागत भाव ही नहीं है, तो ऐसे अज्ञानियों को भी आप प्रचार करोगे ना तो वो उल्टा आप पर ही बरस लेंगे। इसलिए बेटर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो प्रचारक है उसे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे किसे समझाना है और किसे नहीं समझाना है। लेकिन फिर भी, क्योंकि कहा जाता है शास्त्र अनुसार कि जो परम भक्त होते हैं वे भगवान से भी दयालु होते हैं। भाई देखो, गुरु तो भगवान से भी दयालु साबित हुए। कैसे? भगवान तो वेट कर रहे हैं कि ये शुद्ध हो तभी मेरे पास आए, मेरे भगवत धाम। लेकिन गुरु क्या करते हैं? जैसा भी है मेरा है, चलो इसको इम्प्रूव करवाते हैं, इसको थोड़ा बेटर बनाते हैं ताकि ये भगवत धाम तक पहुंच सके। तो दयालु हुए ना गुरु। तो वो जैसे भी व्यक्ति हैं, चाहे कितने भी गिरे हुए हैं, अधम हैं,
गुरु उस शिष्य को अपना लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, धीरे 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 ये करते करते सीख जाएगा। तो भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। तो भक्त भगवान से कहते हैं हम नाराज मत होइए, हम इन्हें प्रचार करेंगे, इन्हें सिखाएंगे, समझाएंगे, फिर ये धीरे धीरे आपकी शरण में आ जाएंगे। तो भगवान और खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा भक्त इतना प्रयास कर रहा है। तो गुरुजन भी यही करते हैं, धीरे 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 हमें शुद्ध करते हैं। हालांकि हम अधम हैं, हम गिरे हुए हैं, हमारे में वो कोई क्वालिटी नहीं है कि गुरु हमें एक्सेप्ट करे, लेकिन फिर भी करते हैं, अपने दयालु स्वभाव से हमें करते हैं। ठीक है, कोई शर्त नहीं रखते कि ये छोड़ो ये करो तभी अपनाएंगे, जैसे हो हमारे। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कहा जाए कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए और इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये इसी श्लोक में भगवान ने सब कुछ डाल दिया, एवरीथिंग इंक्लूडेड। क्या है? अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म करना है, लेकिन किसके लिए करना है? मुझे समर्पित करते हुए करना है। अच्छा, मुझे समर्पित करते हुए करना है, लेकिन कैसे करना है? भाव दो भगवान इसमें डाले, निराशी निर्ममो। निराशी मतलब कोई आशा न रखते हुए कि ये मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये चाहिए, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद का भाव था, नरसिंह भगवान बोल बोल के थक गए कि भाई तुम कुछ मांग लो, तुम कुछ मांग लो। फिर कहते हैं चलो ठीक है, आपको देने की इच्छा है, तो मेरे पिता बड़े ही राक्षस प्रवृत्ति के थे, आप इनका उद्धार कर दो। भगवान ने कहा उसका क्या, हम तो आपकी पूरी 21 पीढ़ियां जो हैं आपके कुल की, उसका उद्धार कर चुके हैं। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं फिर और कुछ मांगो। कहते हैं भगवान क्या मांगू, सब तो है, आप मिल गए, सब मिल गया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी सेवा चाहिए। अब भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं, फिर कहते हैं कुछ तो मांगो। तो भक्त को भगवान कहते भी रहेंगे ना कि तुम मांगो, तो वो नहीं मांगेगा। तो निराशा भाव से, यानी कुछ भी किसी बात की, किसी उसकी वस्तु की आशा न करते हुए। उसके बाद एक और वर्ड आया निर्मम, यानी स्वामित्व के भाव से रहे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ, इस भाव को छोड़ दो। जैसे अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ने कहा ये सब कर्म तुम मुझ पर समर्पित कर दो, और क्या करो? आलस्य से रहित होकर, आलसी नहीं बनो, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब क्या भगवान हमें कह रहे हैं युद्ध करो? हम कौन से युद्ध में खड़े हैं? हम जीवन के इस युद्ध में खड़े हैं। लेकिन जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझाएं, जो देश की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है मिलिट्री, सेना। उसको कितना ट्रेन किया जाता है, किसी भी कंडीशन में आपको युद्ध करना है उसे वो सिखाया जाता है। उसकी बॉडी को ऐसा बनाया जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, तुम्हें लड़ना है। चाहे तुम भूखे हो, तुमने कुछ नहीं खाया, फिर भी तुम्हें लड़ना है। तो मिलिट्री डिसिप्लिन कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? मिलिट्री का अनुशासन। उसका अनुशासन कितना अच्छा होता है, डिसिप्लिन कितनी बेहतर होती है। तो भगवान हमसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कैसे करना है, हमारी भक्ति को अनुशासन में करना है। क्या होता है हमारे जीवन में, अत्यधिक सुख भी आता है, तभी भी हम भगवान को भूल जाते हैं, है ना। जो हमारा डेली का सेवा है, जप है, हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सुख आ गया। अच्छा, अत्यधिक दुख आता है, तभी भी हम क्या हो जाते हैं? उस मोह में बह जाते हैं। फिर हम भगवान को याद तो करते हैं, पर वैसा वो भाव नहीं रहता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मिलिट्री डिसिप्लिन से चलो, अनुशासन में चलो, कि तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में सुख हो दुख हो, हमें क्या करना है? जो हमारी पर्टिकुलर हम सेवा डेली कर रहे हैं, भगवत सेवा, उसे नहीं छोड़ना। उस उस सेवा को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। तो उस सेवा को, अच्छा ऐसे भी तो नहीं कह रहे हैं भगवान कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करो, नहीं। भगवान कह रहे हैं बैलेंस करो। तुम
कर्म भी कर रहे हो तो ये भाव रखो कि भगवान के लिए हो रहा है। अगर अपना गृहस्थ संभाल रहे हो तो ये सोचो कि ये बच्चे भी किसके हैं, भगवान के हैं, ये मेरे बाद में पहले भगवान के हैं। अच्छा आपके होते तो ऐसा क्यों होता कि कोई बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? भाई कोई भी माँ बाप हो वो अपने बच्चों को खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन पीछे से ऐसे कोई शक्ति है ना, इसीलिए जिनके वो हैं बच्चे, वो उनके पहले है, हमारे बाद में है। वो समर्पण भाव से चलो। लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना, वो कैसे भाव से चलते हैं, ये सब मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, तो सब इस स्वामित्व भाव से चलता है और फिर उन्हीं में आसक्त हो जाता है। और उन्हीं में आसक्त होता है तो बार बार चिंतन भी उन्हीं का ही कर रहा है, बार बार परिवारजनों का चिंतन हो रहा है, चिंतन करते करते शरीर छूट गया, फिर वापस दूसरा शरीर, अब वो कहाँ जाएगा नहीं पता। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उसी चक्र में फंसे हुए, जन्म मृत्यु, क्यों? क्योंकि तुम अनासक्त नहीं हो रहे हो, तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो कुछ है वो मेरा है। तो जो भक्त होता है वो कर्म करता है, अपने परिवार को भी पालता है, लेकिन ये सोच के करता है कि ये सब भगवान का है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये भाव लाने के लिए भगवान कह रहे हैं। उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, एक तो निराशा, यानी कोई आशा नहीं करनी है। जैसे हम क्या करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम आजाद हो जाएंगे ना, तो स्वतंत्रता में ही सुख है। तो भगवान से हम क्या करते हैं, हमेशा स्वतंत्र होना चाहते हैं। भगवान से कहते हैं हाँ आपकी जरूरत नहीं है, मैं सुख और आनंद आपके बिना ही पालूंगा, मैं कर्म योगी बन जाऊंगा और सारे सुख भोगूंगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, तू स्वतंत्र हो जा मेरे से। हालांकि हम हो नहीं सकते हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं सनातन काल से, तो इसीलिए स्वतंत्रता में सुख नहीं है। जैसे पुराणों में कथा आती है, बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार सारी इंद्रियों ने मीटिंग की, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सारी इंद्रियां कौन सी, नाक, आंख, कान, मुंह, हाथ भी, पैर भी, बुद्धि को चेयरमैन बनाया। बुद्धि क्या बनी, उस मीटिंग की चेयरमैन बनी। पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, सब क्या कंप्लेन कर रहे हैं, करती मैं, हाथ बोलते हैं करता मैं हूं और खाता कौन है, पेट। ठीक है, तो ऐसे हर कोई कंप्लेन करता है कि करते हम हैं लेकिन खाता कौन है, पेट। पेट को नहीं बुलाया जाता ना उस मीटिंग में, करते हम हैं, खाता कौन है, पेट। तो बुद्धि क्या कहती, फिर चलो बताओ भी अब क्या करना है। कहा और क्या करना है, स्ट्राइक, अब हड़ताल करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आंख ना आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब बंद, कुछ नहीं काम करना है, हड़ताल में, हम स्ट्राइक पे हैं। अब पेट बेचारा वेट कर रहा है कि अब खाना आएगा, अब खाना आएगा, लेकिन पेट तो वेट करते रह जाता है। अब 15 दिन बाद वो रिव्यू मीटिंग होती है कि क्या हुआ, मीटिंग करने के बाद उसका इफेक्ट क्या आया। तो 15 दिन बाद क्या होता है, मीटिंग का रिव्यू लिया जाता है, सारी इंद्रियां आती हैं ऐसी, बिल्कुल जान ही नहीं है, कुछ उनमें ताकत बची नहीं है, ऐसे बिल्कुल। अब बुद्धि बेचारी देख रही है, बुद्धि पूछती है क्या हुआ भाई, तुम तो सब एकदम लो हो गए। कहा पता नहीं, अब कुछ हिम्मत तो बची नहीं थी, ले दे के थोड़ी सी हिम्मत करके बोली इंद्रियां कि जब तक हम इस पेट के लिए काम करते थे तब तक हम हष्ट पुष्ट थे, बिल्कुल तंदुरुस्त थे, ताकत थी हमारे अंदर, एनर्जी थी। लेकिन जब से हमने इस पेट के लिए करना बंद कर दिया, हम कमजोर पड़ गए, ऐसा क्यों? तो बुद्धि ने कहा तुम लोग अज्ञानी हो। कहा कैसे? कहा करते तो तुम हो लेकिन खाता कौन है, पेट। तो वो पेट अपने लिए थोड़ी ना खा रहा है, पेट खाता है, उसमें वो खाना पहुंचता है, फिर पेट उसकी प्रोसेसिंग करता है ना, पेट उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसमें से क्या निकलती है, ऊर्जा, एनर्जी निकलती है। फिर वो एनर्जी कहाँ जाती है, सारे पार्ट्स में जाती है ना, हाथ, पैर, आंख, सब जगह वो एनर्जी जाती है। तो ऐसे ही हमें ऐसे लगता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या भगवान को जरूरत है?
भगवान अपने लिए ले रहे हैं? नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम सब कुछ मेरे प्रति समर्पित कर दो, फिर इन रिटर्न मैं तुम्हें क्या दूंगा? सुख दूंगा, आनंद दूंगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम क्यों करें भगवान के लिए? जैसे इंद्रियां क्या सोचती हैं, हम क्यों करें पेट के लिए? हम नहीं करेंगे पेट के लिए। अब केंद्र कौन है? पेट। एनर्जी कहाँ से आ रही है? खाने से। खाने को किसने बचाया? पेट ने। तो एनर्जी कहाँ? उस केंद्र जो पेट है वहीं से आ रही है। उसी के लिए वो इंद्रियां अगर काम नहीं करेंगी तो लो हो जाएगी। तो ऐसे ही हम जो जीव हैं उनके केंद्र भगवान है। अगर हम धर्म यानी भगवान के लिए सेवा नहीं करेंगे तो हमें इन रिटर्न ना सुख मिलेगा ना आनंद मिलेगा। वो सिर्फ भ्रम होगा। थोड़ी देर के लिए सुख आएगा, फिर ले ऐसा दुख आएगा कि बैठे रहो। तो इसीलिए वो हमारा भ्रम हो जाता है। तो इस श्लोक के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान कह रहे हैं कि आलस छोड़ दो, यानी बिल्कुल अनुशासन में रह के मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कोई भी आशा मत रखो, कर्म कर रहे हो लेकिन बिन आशा से रहित होकर। उसके बाद स्वामित्व यानी कर्ता मैं हूं, इस भाव को छोड़ दो। तो इस श्लोक में ऑलमोस्ट पूरा गीता का सार ही आ गया। तो हमें क्या करना है? अपने कर्म करने हैं, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है, लेकिन भाव ये कर रखना है कि जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, हम केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। और फिर जैसे जैसे करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे, तब हमारा प्रेम किसके प्रति हो जाएगा? भगवान के प्रति। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल से फिर भगवत गीता श्लोक में आना ही बंद कर दो, कि सार तो मिल गया, बस हो गई बात खत्म। ऐसा नहीं है। आगे भगवान अपनी वाणी को कंटिन्यू करते हैं और विस्तार से फिर इसे समझाते हैं। तो जुड़े रहिएगा। जय श्रीदाराम। सदगुरुदेव की श्री चरणों में प्रणाम और वंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि वे आगे इसकी व्याख्या करें। प्यारी संगत सभी सां जय श्री कृष्ण। तो कर्म योग सिद्धांत नामक त्रीजे अध्याय सां पाण जुड़ियल आहियूं। जेके अॼु 5 श्लोक थिया, उनजो सार या मूल इहो ई आहे कि कर्म सत्कर्म रूपी हुजनि। कर्म शरीर जे लाइ लिप्त या सिर्फ शरीर जे लाइ न, यानी सिर्फ स्वार्थ जे लाइ न, पर परहित जे लाइ ऐं परमात्मा जे लाइ हुजनि, त उन्ही जो फल मिलंदो। उहे लोक परलोक गॾु हलंदा। छाहे जो जंहिं प्रकार जेको ॼमियो आहे उनजी मृत्यु अवश्य आहे, ऐं जेको आरंभ थिए थो उनजो अंत अवश्य आहे। पर जेको सत्य आहे, जेको शाश्वत आहे, जेको पूर्व खां आहे, उन्ही जो न एंड थींदो आहे, न अंत थींदो आहे, न मृत्यु में ख़ात्मो थींदो आहे। त पाण उन्ही सच खे सुञाणूं, कम करूं पर उनमें फासूं न, यानी जड़ न हुजूं, अल्प बुद्धि न हुजूं, सिर्फ पंहिंजे पाण ताईं सीमित न हुजूं, व्यापक थियूं, ॾाढा ब्रॉड माइंड वारा थियूं, वॾी बुद्धि वारा थियूं। ऐं जंहिं महिल वॾी बुद्धि व्यापक सोच वारा थींदासीं त पोइ ॼाण पइजी वेंदी। ॼाण समझदा वेंदासीं अन समझदा वेंदासीं कि असां हिन धर्मशाला में आया आहियूं। जंहिं प्रकार ऊंदहि रोशनी ते न पहुचदी आहे, पर रोशनी ऊंदहि ते पहुचदी आहे। ऊंदहि में हिकिड़ो ॾीओ ॿारे छॾींदासीं त रोशन थी वेंदो। उन्ही प्रकार पाण खे पंहिंजे जीवन खे रोशन करणु खपे। ऐं जेका तमस आहे ऐं जेको अज्ञान आहे, उनखे ज्ञान रूपी ॾीए सां ॿारणु खपे, त रस्तो ॾेखारण में ईंदो आहे। त जड़ जे बजाए चेतन थी वञूं, नंढे जे बजाए वॾी सोच वारा थी वञूं, सिर्फ़ पंहिंजे कर्मनि ताईं न, पर असां पंहिंजे जीवन जे रहस्य खे सम्झूं कि असांखे परमात्मा ने ही मनुष्य जी योनि छो ॾिनी आहे। ॾिसो, अलाए केतिरा केतिरा जन्म वठी आया हूंदासीं, इहो पाण सम्झूं था छो जो मनुष्य योनि में आहियूं, पशु पक्षी त न समझदा। अलाए केतिरा केतिरा जन्म भोगे आया आहियूं,
पर तॾहिं बि पाण खे न सुञातो आहे, परमात्मा खे न सुञातो आहे। पर हीअ असांजो जेको मानव शरीर मिलियो आहे, इन में ज्ञान बि आहे ऐं कर्म बि आहे। त पंहिंजी उन विवेक सां पंहिंजो पाण खे सुञाणूं, झाती पायूं, रोशन थियूं ऐं उन ज्ञान जे माध्यम सां जीवन में सत्कर्म करे परमात्मा जो प्राप्ति करूं, सफलता जी प्राप्ति करूं। भगवान आखिरी में हिन 30 श्लोक में चए थो पियो कि हे अर्जुन, बस तूं हाणे पंहिंजी उन विशाल सोच सां, जेका मां मनुष्य रूपी महात्मा में विधी आहे, उन बुद्धि सां, उन विवेक सां पंहिंजो कर्म कर, मुंहिंजे लाइ कर्म कर, धर्म जे लाइ कर्म कर ऐं युद्ध कर। मोह रहित थी करे, संताप रहित थी करे, अज्ञान खां परे थी करे। हाणे असां मूल ते अचूं था पिया कि जेके महापुरुष धर्म जे लाइ कमु कंदा त धर्म वधंदो, जेके नेता देश जे लाइ कमु कंदा, पंहिंजे लाइ न देश जे लाइ कमु कंदा, त असांजो देश मजबूत थींदो। इहो ई स्वधर्म आहे, इहो ई परमात्मा जे ॾिनल पंहिंजे कर्तव्य जी परायणता आहे, पूर्णता आहे कि अगरि तूं क्षत्रिय आहे त तुंहिंजो धर्म आहे तूं युद्ध कर, तूं नेता आहे त तुंहिंजो धर्म में कर्तव्य आहे कि देश जे लाइ कमु कर, संत महंत आहे त तुंहिंजो धर्म आहे कि भक्तनि जे लाइ, धर्म जे लाइ कमु कर। इहो रस्तो अख़्तियार करण सां ई पूर्णता ईंदी आहे, परमात्मा मिलंदो आहे, सफलता मिलंदी आहे। इहो ई सार आहे। त वॾी सोच सां वॾा, यानी हाणे वॾो ऐं विराट केरु आहे? परमात्मा आहे, जन सॼी जगत खे रचियो आहे। त मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, इन्ही रूप में जंहिं पाण कमु कंदासीं त सदाई अॻिते वधंदा वेंदासीं। सभु कुझु मिलंदो, सभु कुझु मिलंदो यानी परमात्मा मिलंदो, जीवन सुखी थी वेंदो, जीवन जो कल्याण थी वेंदो। जय श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर पहिरियों आहे त पाण गणेश विसर्जन छो कंदा आहियूं? जेका गणपति जो विधान आहे न, या मिट्टी जी मूर्ति जी पूजा है न, कुछ समय जे लाइ मिट्टी जी मूर्ति जी पूजा आहे। प्राण प्रतिष्ठित जी मूर्तियूं न हूंदियूं नी, त जल रूपी नारायण में ही पूजा योग्य मूर्तियूं, पूजा योग्य सामग्री अर्पित कंदी आहे। भई मंदिरनि में प्राण प्रतिष्ठा थींदी आहे, उहे स्थायी थी वेंदियूं आहिनि, उन्हनि जी स्थापना थींदी आहे। ही टेम्पररी आहे। पंहिंजे पाण खे सिर्फ़ सदगुणनि सां, परमात्मा सां ऐं उन्हनि ॾींहंनि में जोड़ण। भई पाण जीअं अखंड पाठ जी परंपरा आहे, भोग विझबो आहे न, भोग यानी समाप्ति आहे, विश्राम आहे। त उहो 3 ॾींहंनि जो अखंड थी करे, 11 ॾींहंनि जो अखंड थी करे, अनवरत थी करे, पोइ वरी ऐं जल में यानी जेको विसर्जन थींदो आहे न, उहो ख़तम न थींदो आहे, उहो अर्पित थींदो आहे। जल में हमेशा अर्चन ऐं पूजन थींदो आहे, विसर्जन थींदो आहे, ऐं बाहि में विझण सां उहो समाप्त थी वेंदो आहे। त ॻाल्हियुनि में फ़र्क़ु आहे। माना उहो आहे अंतिम क्रिया, हे आहे अर्चन, पूजन, विसर्जन, इहे रहंदा नी। पाण खे जीअं नामधारी आहियूं, शेवक आहियूं, त पाण खे सुबुह जो नेम कीअं करणु घुरिजे? इहा जिज्ञासा हुई। प्यारा 10 खां 40 मिंट ताईं नाम जपणु खपे, इहो ई त ॿुधायल आहे न। न, जेको नेम करणो आहे, नितनेम। भई नितनेम ई श्वासन जी जप क्रिया आहे, ऐं बाक़ी जेको बि कुझु थींदो आहे न, उहो नितनेम या सत्संग आहे। तव्हां पोइ उन खां बाद काॾे मंदिर वेंदा हो, या उते मूर्ति ते, तस्वीर ते आरती कंदा आहियो, या जेको कुझु बि कंदा आहियो, या कंहिं जीअं हाणे इन सत्संग में शामिल थिया हो, इहे प्रातः काल जा 2 कलाक, है न, प्रातः काल जा 2 कलाक हमेशा धर्म जे खाते ॾियणु खपनि, परमात्मा जे खाते।
जी जी, सुबुह जो सवेरे उथी करे पोइ जंहिं महिल बि मतिलबु 6:15 6:30 जे आसपास नाम जप जेको थींदो आहे पंहिंजे मंदिर में वेही करे कंदा आहियूं। ऐं हा उन खां ठीकु आहे। पोइ नित क्रिया कंदा आहियूं, सनानु पाणी करे। पोइ आख़िरी में जेको मदा साहिब आहे, हम्म, मदा साहिब जी वंदना, मदा साहिब जूं 5 पौड़ियूं या आरती, पोइ ईअं मतिलबु जी जी थींदी आहे रूटीन। त जी जी, बहुत ओतिरो बढ़िया। ओतिरो सभु ओतिरो सफिशिएंट आहे या अञा कुझु वधायूं? मदा साहिब जी 5 पौड़ी पढ़ंदा आहियूं असां, मां रोज़ नियम सां, हाँ काथे सफिशिएंट बि आहे। हुजूं। अगरि ट्रेन में बि आहियूं त 5 पौड़ी यादि आहिनि पाण खे, पूरी मदा बि यादि आहे, उहा त काई ॻाल्हि कोन्हे। मदा शाबाश। साहिब बि यादि आहे। अरे भाई तो सुबुह जो सैर करण बि तो वेंदो आहियां भाई, कन्या घुमंदो जी बि त जी आहे। जी, हा साईं, 6:30 खां 6:30 कलाक वेंदा आहियूं सैर ओके, करण। जी जी शाबाश। जी जी। बसि साईं, तो आशीर्वाद कयो जीअं तव्हांजे दर जी चरण सां प्रीत लॻी रहे और हमेशह तव्हांजे दर ते शीश झुकंदो रहे हमेशह। बसि इहा त शुक्र। आशीर्वाद कयो। मूंखां काई न काई ग़लती थी वई आहे, ॼाणे अनजाणे, मूंखे ध्यानु नथो अचे पियो, जंहिंजे करे थोरो सो मन मतिलबु उदास रहंदो आहे। ॿियो सतगुरु जी ॾिनल सभु कुझु आहे, A to Z, काई शइ जी हिकु सुई जी बि कमी कोन्हे मां वटि। सतगुरु जो सभु ॾिनल आहे। ऐं चल हाणे तृप्त आहियां। हाणे प्यारा ॻाल्हि थिए थी पई, जी जी ॻाल्हि थिए थी पई त पंहिंजी उनी न्याणी खे कुझु मोकिले छॾ। गणेश चतुर्थी आहे, जी जी ठीकु आहे, सम्झी वएं, हा न, तूं सम्झी वएं, कुझु मोकिले छॾे। जी साईं, जेको तव्हां जय हुकुम सदाराम। करो मोकिल। ठीकु, जी, जय जय सदाराम। सदाराम, जय सदाराम, जय सदाराम, जय सदाराम। ठीकु साईं, जय सदाराम। जय सदाराम बाबा। हम्म, चरण वंदना बाबा, ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? जी बेटा। बाबा, हिंदू यूथ फोरम जे प्लेटफॉर्म तो तव्हांजे चरणनि में निमाणी वेनती, हिमदास जी बि चरण वंदना। बाबा, काफ़ी शेवाऊं जा कार्य हलनि था पिया, उन्हनि सां गॾोगॾु पंहिंजो ब्लड डोनेशन जो हिकिड़ो ग्रुप जोड़ियो होसीं, जंहिंमें सुठा रिस्पॉन्स संगत जो नथो मिले पियो। उन बाबति बि अव्हांखे वेनती, कोई हिकिड़ो मैसेज ऐं कुझु ॿियो ईअं बि मन में अॻे दफ़े बि अचणु थियो, तव्हांजे चरणनि में वेनती रखीसीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण चए तो पियो, आत्मा अमर अगोचर बा नथी साड़े, लटा पुराणा लाहे दे नवां धारे। जेकर इंसान जी मृत्यु थिए थी उन टाइम ई, त पोइ जेको असां कर्म कया आहिनि, उन अगरि असां बुरा कर्म कया आहिनि, भागवत साहब में भगवान श्री कृष्ण या कथा वाचक ॿुधाइनि था पिया त भई तव्हांखे ही कर्म भोगणो पवंदो, ही कर्म भोगणो पवंदो। अगरि शरीर ई ख़तम थो थी वञे, मिटी में लय थो थी वञे, आत्मा बि अमर आहे, त पोइ आख़िर उहे कर्म कंहिंखे भोगणा पवंदा? उहो जीव वरी जिथे बि जंहिं बि कुल परिवार देश में जनम वठंदो आहे, त पूर्व जन्म जा लेखा जोखा उन सां गॾु हूंदा नी, हा न। जी ऐं जेको सुखियो शांत ऐं नाम खणी करे पंहिंजा स्वास पूरा कंदो आहे, उनखे परमात्मा जी प्राप्ति थींदी आहे। जेको सुखियो शांत ऐं नाम जो अमूलक धन खणी करे पंहिंजा स्वास पूरा कंदो आहे, उनखे भॻवान कयो ॿियनि योनिनि में भटकणो न पवंदो आहे। पर जंहिं जीवन में इहे टई शयूं न कमायूं, है न, इन्हनि टिनि शयुनि जो उबतड़ छा आहे? सुख न सुविधाऊं, ठीकु आहे, शांति न अशांति, खोड़ सारी संपत्ति, मन विचलित, अनेक प्रकार जा कष्ट, ॿियनि खे ॾियण, पाण सहण ऐं नाम न कमाइण, त उन जी मृत्यु थींदी आहे। ऐं ईअं न आहे कि पोइ जंहिं महिल उहो ॿियो कोई शरीर धारण कंदो त पोइ उनखे इहा ख़बर न पवंदी आहे कि मां पूर्व जन्म में छा हुयमि, पर पोइ उन शरीर में उनखे साॻा लेखा जोखा ॾियणा ई पवंदा नी। तंहिं करे पाण सामान्य रूप सां हिक ॿिए खे चवंदा आहियूं कि भई वीचारो दुख भोगे थो पियो, कुझु हूंदसि, हा न, अहिड़ा कोई कर्म हूंदसि, ईअं चवंदा आहियूं न, अहिड़ा कोई कर्म हूंदसि।
वो चाहे इन्हीं जन्म जा चाहे पूर्व जन्म जा। ठीक है प्यारा, जेतिरो इन्हीं श्लोक खे पढ़दे न ओतिरो अञा तोखे पंहिंजे पाण में एहसास थींदई कि शाबस थी, शेवा करो था पिया तव्हां मंडल ठाहे करे। ठीकु आहे, शेवा परमो धर्म। जय समाधा। जय जी बाबा। सदाराम साईं, चरण वंदना साईं। गीता जो जेको 12 ऐं 15 अध्याय पढ़ंदा आहियूं उनजो महात्म बि ज़रूरी आहे पढ़णु? भाई ॾिसो, अगरि कंहिंखे श्लोक समझ में न ईंदा त महात्म पढ़णु खपे। ऐं महात्म एक्चुअली में न उन्हीं श्लोकनि सां रिलेटेड कान्हनि। असां ॻाल्हि खे खुलासो करूं, महात्म सम्झाणी आहे सिर्फ़ उन्हीं अध्याय जे श्लोकनि सां तालुक न रखंदानी। त भले पढ़णु खपेनि न, पढ़णु खपेनि, उन सां श्रद्धा वधंदी आहे, समझ ईंदो आहे। जे घर मां तावीज़ निकिता नहीं, उहा तावीज़ ते बिलीव नथी रखे, पर माण्हू इहे छो कंदा नी, छा करणु घुरिजे? दया कयो ऐं हिम्मत ॾियो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है कि लोग तावीज़ करते हैं। हाँ त समय त भई ख़राब आहे न, युग त कलुकाल आहे न। त जेके मंद बुद्धि हूंदा नी, लाचार हूंदा नी, थोरो ॿिए जो बिगाड़णु चाहींदा नी, उहे अहिड़ा कार्य कंदा रहंदा नी। पर जेके सचा भक्त आहिनि अञा, उन्हनि खे हमेशह न हिम्मत वारो रहणु खपे, भव भोले में न पइनि। कुझु आहे बि त खणी करे मोकिले छॾणु खपे काथे, मतिलबु रिवर में, वाह में, नदी में। गंगा जल जो धूनी साहिब जी छंडो ॾेई छॾणु खपे, चाहे गंगा जल हुजे चाहे सामान्य जल हुजे, उते छंडो ॾेई छॾणु खपे न। असां या ईअं चई सघंदा आहियूं कि इन्हनि टोड़नि टोटकनि में, तावीज़नि में शक्ति न थींदी आहे, पर वाणी में शक्ति हूंदी आहे। वाणी में, पंहिंजे ब्रह्म शब्द में शक्ति हूंदी आहे, पर सतगुरु जो ध्यानु करणु खपे। हिकु गुड़िया आहे जेका अॼु उनजो पेपर बि आहे, उहा स्कूल नथी वञे छो जो उनखे हिकु चक्कर उनजी टीचर थप्पड़ हई हुई, सिकिता संदीप कुमार लुंड घोटकी। उहा ॾाढो डिॼंदी रहंदी आहे, फटाकनि खां बि डिॼंदी रहंदी आहे। उहा बाबा चवंदी आहे दया कयो या सॉल्यूशन ॾियो, जीअं उहा हिम्मत वारी थिए। वो नारियल जो कठोर रहता है, नारियल थोड़ा सा खिला के उसको भेजो स्कूल। मास्टर समझाइण जे लाइ डांटींदा बि आहिनि, मारींदा बि आहिनि, छो जो माता पिता ऐं गुरु जी हिकु ई लेवल थींदी आहे। माता पिता बि त हमेशा डांटदा नी न, मारदा बि आहिनि, त जीअं ॿार सिखे। हा, असां हिकु दफ़ो हिकिड़ो चयोसीं कि माता पिता की डांट से, गुरुजन के मार से नहीं डरना चाहिए, और अपने सदगुरु के नाराजगी से भी नहीं डरना चाहिए। संत या सदगुरु छो नाराज थींदा नी? जंहिंमहिल कोई भगत, कोई शिष्य ग़लती कंदो आहे, तो अगर नाराज न थींदा तो सुधरदो कीअं? हाणे बि श्लोक में आओ न कि भगवान नाराज थी करे चए थो पियो कि अरे छॾेसि हिनखे। 29 नंबर श्लोक में आयो न, नथो सम्झे, छॾे, भगवान नाराज थी करे पोइ चए थो पियो। वो 29 नंबर श्लोक त सम्झाइण जे लाइ त नाराज थियणो ई पवंदो न। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय सदाराम। जय जय